हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम देखेंगे कक्षा 7 विषय कंप्यूटर। लेसन नंबर 3 कलन विधि की रचना। बच्चों, सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। परिचय में दिया हुआ है, यदि तुम किसी व्यक्ति से बातचीत करना चाहते हो तो वह व्यक्ति समझे ऐसी भाषा का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हो, ठीक है, तो वो व्यक्ति आपकी कौन सी भाषा समझेगा, आपको पहले यह पता होना चाहिए। यदि आप हिंदी में बात करते हो पर अगर उस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती है तो क्या आप उससे बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसी प्रकार कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए कंप्यूटर समझे वह भाषा तुम्हें जाननी चाहिए। ठीक है, आप जानते हो कंप्यूटर जो है वो हम मनुष्य की भाषा समझता नहीं है। वह केवल कंप्यूटर भाषा जो 0 और 1 की भाषा ही समझता है। यानी कंप्यूटर जो है वो कौन सी भाषा समझता है बच्चों? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 के रूप में दर्शाई जाती है। ठीक है, कोई कार्य पूर्ण करने के लिए अथवा किसी समस्या के हल के लिए कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर को दिए गए अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। संक्षेप में, प्रोग्राम और कुछ नहीं बल्कि किसी दी गई समस्या का सोपानबद्ध हल होता है। ठीक है, प्रोग्राम और कुछ भी नहीं है। हमारी कोई भी समस्या या कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी कार्य हमें पूर्ण करना है, तो उसके लिए हम कंप्यूटर को जो आदेश देते हैं, अनुदेश देते हैं, उसके समूह को प्रोग्राम कहते हैं। बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एल्गोरिथम। चलिए अब हम एल्गोरिथम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एल्गोरिथम कोई भी कार्य करने की पद्धति का वर्णन करता है। प्रोग्राम के विकास में एल्गोरिथम पहला सोपान है। तुम जब कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए कहते हो तब वह कार्य किस प्रकार करना है और किस क्रम में करना है यह भी तुम्हें सूचित करना चाहिए। इसके लिए एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आपको कोई भी कार्य करना है कंप्यूटर में तो आप क्या करोगे? सबसे पहले वो कार्य कंप्यूटर को करने के लिए उसका आदेश दोगे। ठीक है, पर वह कार्य किस प्रकार से करना है और किस क्रम में करना है यह भी आपको कंप्यूटर को बताना चाहिए, और उसके लिए एल्गोरिथम जो है उसका उपयोग किया जाता है। कोई भी कार्य पूरा करने के लिए या किसी समस्या के हल के लिए दिए जाने वाले निश्चित नियमों के समूह को एल्गोरिथम कहते हैं। बच्चों, सिंपल भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम जो है, हम कोई भी कार्य पूर्ण करते हैं उस कार्य के जो भी स्टेप होते हैं उसे एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि गणित में जैसे आप रचना बनाते हो, विज्ञान में आप प्रयोग बनाते हो, तो उसमें आप क्या करते हो? पहले आप रचना में क्या करते हो बच्चों? रचना बनाते हो, फिर नीचे उसकी रीत या पद्धति लिखते हो। ठीक है, स्टेप लिखते हो कि सबसे पहले आपने इतने सेमी का माप लिया, फिर यहाँ पर चाप मारा, इतने अंश का चाप मारा, तो वो क्या हो गया? उसका एल्गोरिथम। वैसे ही विज्ञान में जब आप प्रयोग बनाते हो तो प्रयोग में आप जिस प्रकार से आकृति बनाते हो और फिर नीचे आप पद्धति लिखते हो, तो पद्धति में आप क्या लिखते हो बच्चों? जिस प्रकार से आपने प्रयोग बनाया है वही आप पद्धति में लिखते हो। तो जो पद्धति है वो क्या हो गया? उसका एल्गोरिथम। ठीक है, आगे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए एल्गोरिथम के, तो चलिए हम अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, पाठशाला जाने के लिए एल्गोरिथम, जिसमें हमें पहला स्टेप दिया हुआ है सुबह उठो, सेकंड स्टेप है नाश्ता करो, तीसरा स्टेप दिया हुआ है गणवेश पहनो, चौथा स्टेप दिया हुआ है स्कूल बस में बैठो, और पांचवा स्टेप दिया हुआ है पाठशाला पहुँचो। ठीक है बच्चों, जैसे आप स्कूल आने के लिए जो भी कार्य करते हो उस प्रकार से यहाँ पर भी हमें कुछ स्टेप दिए हुए हैं कि जैसे आप सुबह पहले उठते हो, उसके बाद आप क्या करोगे?
तैयार होगे, ठीक है, फिर नाश्ता करोगे, फिर यूनिफॉर्म पहनोगे, फिर जिस साधन से या जिस प्रकार से आप स्कूल आते हो वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्कूल बस में बैठो, ठीक है। कोई साइकिल से आता होगा, कोई पैदल चलकर आता होगा, कोई स्कूल बस में आता होगा, कोई स्कूल रिक्शा में आता है, तो वो, ठीक है। और फिर हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, पाठशाला पहुँचना, ठीक है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट। चलिए अब हम फ्लो चार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मानक प्रतीक चिन्हों का उपयोग करके किसी प्रक्रिया के आलेखीय प्रदर्शन को प्रवाह संचित्र यानी कि फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। मानक प्रतीक यानी कि कुछ सिंबल्स है, उसका उपयोग करके आप किसी भी प्रक्रिया को दर्शाते हो, आलेखीय प्रदर्शन करते हो, यानी कि आकृति, ठीक है। आकृति का उपयोग करके आप उस प्रक्रिया को समझा रहे हो तो उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। एल्गोरिथम के आधार पर फ्लो चार्ट बनाया जाता है। यह आरंभ से अंत तक की समग्र प्रक्रिया दर्शाता है, जिसमें इनपुट, पाथ, प्रक्रिया अथवा निर्णय के सोपान और अंत में आउटपुट का समावेश होता है। बच्चों, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया, गणित के अंदर आप रचना बनाते हो, ठीक है, विज्ञान के अंदर आप आकृति बनाते हो, तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर फ्लो चार्ट होता है। आपको कोई भी कंप्यूटर को कार्य देना है तो उस कार्य को आप फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा सकते हो और फिर उसके स्टेप लिखकर आप उसका एल्गोरिथम लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम फ्लो चार्ट में उपयोगी प्रतीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्लो चार्ट में उपयोगी प्रतीक, कुछ मानक प्रतीक चिन्हों का उपयोग कर फ्लो चार्ट तैयार किया जाता है। यहाँ इन प्रतीक चिन्हों की सूची, उनके आकार, उनके नाम और कार्य उदाहरण सहित दिए गए हैं। चलिए अब हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, हमारा सबसे पहला आकार है अंडाकार, जिसे ओवल कहा जाता है, ठीक है। उसे फ्लो चार्ट के अंदर टर्मिनल सिंबल कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया हुआ है। टर्मिनल सिंबल का उपयोग बिगिन और एंड लिखने के लिए किया जाता है। बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट और एंड का मतलब होता है अंत करना। यदि हमारी प्रक्रिया जो है उसका हमें शुरुआत और अंत दर्शाना है तो उसके लिए हमें टर्मिनल सिंबल का उपयोग करना है। बच्चों, हमारा सेकंड आकार है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। आप उसकी आकृति देख सकते हो। फ्लो चार्ट के अंदर इस आकृति को इनपुट आउटपुट सिंबल के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, उसकी जो दो लाइंस होती है वो थोड़ी टेढ़ी होती है, ठीक है। उसका यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमें दिया हुआ है। इनपुट ए, इसका मतलब होता है कि ए का मान एंटर करो, ए की वैल्यू एंटर करो। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट सी, यानी कि सी का मान लिखो, यानी कि सी की वैल्यू आउटपुट में दर्शाओ, प्रिंट करो, ठीक है। बच्चों, हमारा तीसरा आकार है आयत। उसकी आकृति आप यहाँ पर देख सकते हो। इस आकृति को फ्लो चार्ट के अंदर प्रोसेस सिंबल कहा जाता है, यानी कि यदि हमारे प्रोग्राम में कोई प्रोसेस आ रही है तो उसे हमें इस आकार के अंदर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है C = A + B। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? A और B का मान जोड़कर जो भी हमें आंसर, जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उसको C में स्टोर करना है, ठीक है। बच्चों, हमारा चौथा आकार है हीरक। आप यहाँ पर देख सकते हो। इस आकार को फ्लो चार्ट के अंदर डिसीजन सिंबल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है A > B, ठीक है। A > B, इसका मतलब हुआ यहाँ पर हम बीच में, कंडीशन का मतलब होता है बच्चों शर्त, ठीक है। यहाँ जो बीच में जो भी शर्त लिखी है उस मुताबिक हमारे आगे के स्टेप होंगे। यदि यह शर्त सही हो रही है तो हमारा प्रोग्राम यस तरफ जाएगा, और यदि यह शर्त गलत हो रही है तो हमारा प्रोग्राम नो तरफ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर जो लिखा है उसका मतलब होता है यदि a ग्रेटर देन b हो तो, यानी कि a b से बड़ा हो तो हमारा प्रोग्राम कहाँ जाएगा, यस वाला मार्ग चुनेगा, अथवा हमारा प्रोग्राम जो है वो नो वाला मार्ग चुनेगा। ठीक है बच्चों, हमारा लास्ट आकार है एरो, तीर। ठीक है, जो आप देख सकते हो इस प्रकार से होता है और फ्लो चार्ट के अंदर इस सिंबल को फ्लो लाइन कहा जाता है। उसका उपयोग प्रोग्राम में इसी प्रकार से किया जाता है। यह सिंबल क्या दर्शाता है बच्चों, अपनाया जाने वाला मार्ग दर्शाता है कि यानी कि हमारा प्रोग्राम किस ओर जा रहा है, वह हम फ्लो एरो, फ्लो लाइन के ऊपर से हम बता सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।